लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल और अ केमिकल चेंज। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा मास होता है वो ना तो कभी क्रिएट होता है ना तो कभी डिस्ट्रॉयड होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो। ठीक है जी। तो आइए इसे थोड़ा सा हम जरा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक्शन के अंदर जो मास होगा, मास ऑफ रेक्टेंट का जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये चीज़ बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही हमें समझाता है। पास एक मिक्सचर है, ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कर दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में चीज़ बन के रेडी होती है वो होती है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 लिख देता हूँ मैं ऐसे, साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लेते हैं कि जो सोडियम जो है सोडियम कार्बोनेट है, उसमें हमारे पास 4.0 ग्राम है, ठीक है, इसका मास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका मास है 10 ग्राम, ठीक है जी। अब जो प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बन के तैयार हुआ, लेट्स से उसका मास है 11.5 ग्राम, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास बन के तैयार हुई है, लेट्स से कि 2.5 ग्राम, है ना, ठीक है। अब चेक करते हैं अब इससे जरा कि जो मास ऑफ रेक्टेंट है वो कितना निकल के आता है। तो मास ऑफ रेक्टेंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 4.0 में ऐड करेंगे हम 10 ग्राम, तो कितना आ गया टोटल बेटा, 14.0 ग्राम, इतना निकल के आया है। अब इसी तरीके से हम जो मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, मास ऑफ प्रोडक्ट हमें सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 11.5 ग्राम है, इसमें ऐड कर देंगे हम 2.5 ग्राम। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 का तो होता है बेटा 10 आ गया, एक इधर चला जाएगा कैरी, 2 3 4, यानी कि ये आ जाएगा 14.0 ग्राम, ठीक है। अब देखो जो मास आ रहा है रेक्टेंट साइड वो भी हमारा 14.0 ग्राम है, प्रोडक्ट साइड भी 14.0 ग्राम है, दोनों बराबर हैं।